फतेह सिंह की स्पेशल एजेंसी का काम एक अद्भुत सफर है, जिसमें उसे खतरनाक मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक ऐसा संगठन है, जो चुनौतियों से भरा होता है और हर क्षण एक नई परीक्षा में तब्दील हो जाता है। फिल्म में फतेह का पुराना जीवन हमें एक साधारण दुनिया में ले जाता है, जहां वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता था। यह उसकी नई पहचान के विकास का संकेत है, जो उसे एक नायक बनाने की ओर अग्रसर करता है। निर्मद और फतेह के बीच के रिश्ते को उजागर करना इस कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। साथ ही, गांव में फेक लोन रैप की समस्या समाज में व्याप्त समस्याओं को दर्शाने का प्रयास करती है, जो आज की युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। निर्मद के लोन के कारण गांव के लोग कर्ज में डूब चुके हैं, जिससे बहुत से लोग मानसिक तनाव में हैं। यह स्थिति फतेह के लिए एक नई चुनौती और उसके मिशन को और भी जटिल बना देती है। फतेह सिंह को लोन स्कीम के बारे में जानकारी मिलती है, जो पूरी देश में फैली हुई है। यह उसकी नज़र में एक अवसर बनता है, जिससे वह इस संकट का सामना करना चाहता है। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है खुशी नाम की हैकर, जो निर्मद और फतेह की मदद करने के लिए आगे आती है। उसका लक्ष्य साइबर माफिया का पर्दाफाश करना है, और उसने इस दिशा में कदम बढ़ाने का निश्चय किया है। फतेह सिंह ने चरहा को उस समय धमकी दी जब उसे पता चला कि यदि चरहा नहीं गया, तो वह उसकी जान ले लेगा। यह उसके गुस्से और आक्रामकता का परिचायक है, जो उसके चरित्र को और भी गहरा बनाता है। इस बीच, इंस्पेक्टर विश्वास संगम तौकीज में हुई हत्या की जांच करने में जुट जाते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, फतेह सिंह संदिग्ध बनता जाता है, जो पुलिस के लिए एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। रजा, उस धरती के साइबर माफिया के सरगना ने चरहा की हत्या का बदला लेने के लिए अपने लोगों को आदेश दिया। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि साइबर माफिया की दुनिया में प्रतिशोध का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। फतेह सिंह को अपने अंतिम मिशन के दौरान कुछ गोपनीय फाइलें लाने का काम सौंपा गया था। यह मिशन अत्यंत संवेदनशील था, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। खुशी ने फतेह को बताया कि साइबर माफिया की एक बड़ी टीम है, जिसमें हाईटेक हैकर्स शामिल हैं। ये लोग पूरी देश को अपने कब्जे में लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। फतेह ने सत्य प्रकाश के सामने जाकर उसे चुनौती दी। उसने उसे जिंदा छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उसके अनेकों अनुयायियों को बख्शा नहीं। यह स्थिति उसकी शक्ति और निष्ठा को प्रदर्शित करती है। रजा ने फतेह सिंह को खत्म करने के लिए एक कुटिल साजिश रची। उसने बैंकों के खातों को हैक कर कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। यह सब दर्शाता है कि साइबर माफिया की दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। फतेह सिंह का अवैध क्लोन और डीप फेक वीडियो बनाकर रजा ने उसे एक अपराधी के रूप में पेश किया। इससे फतेह की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचता है, और वह खुद को बचाने के लिए नए रास्ते तलाशने पर मजबूर हो जाता है। अब फतेह सिंह और खुशी को पुलिस द्वारा पकड़े जाने का खतरा है। इसलिए, दोनों को अपनी योजना को तुरंत बनाना होगा, ताकि वे इस कठिन परिस्थिति से निकल सकें। फतेह सिंह ने इंस्पेक्टर विश्वास के सभी साथियों को बुरी तरह से पराजित किया और बाद में विश्वास से रजा और सत्य प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। यह उसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति को उजागर करता है। सत्य प्रकाश, यह जानते हुए कि फतेह सिंह उसके पास आएगा, उसने अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत कर लिया। इसी बीच, खुशी को पकड़ लिया गया। यह स्थिति फतेह के लिए एक नया मोड़ बन जाती है। फतेह सिंह ने अकेले 200 लोगों से मुकाबला किया और अंततः रजा के पास पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यह उसकी अंतिम दुश्मनी थी, जो एक अद्वितीय संघर्ष का प्रतीक बन गई। फिल्म की कहानी में एक रहस्य छिपा हुआ है, जो दर्शकों की जिज्ञासा को बनाए रखता है। हर पल कुछ नया देखने की उत्सुकता दर्शकों के मन में बनी रहती है, और यह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म में साइबर अपराध की गतिविधियों को बारीकी से दर्शाया गया है, जो आज के समय की गंभीर समस्याओं को उजागर करता है। यह दर्शकों के लिए एक नई दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह फिल्म परिवार के साथ देखने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें कोई अनुचित दृश्य नहीं है।